हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। बिन्नी अमर के घर पर गई थी। वो क्यों गई थी इसका जवाब तो उसके पास ही था, लेकिन इसे अमर को बहुत अच्छा लगा। साथ ही उसने किरण और अपने रिश्ते के बारे में बिन्नी को अच्छे से समझा दिया, जिसे बिन्नी समझ गई थी। बिन्नी अमर के उस छोटे से घर को देखती हुई बोली, मुझे आपसे एक काम और था। अमर जी कहिए ना। बिन्नी कुछ देर सोचकर बोली, मुझे चिक्कू के पास जाना है। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुसीबत में है। ज़रूर उस जालिम इंसान ने उसके साथ कुछ किया है। अमर, मैं भी सोच रहा था कि आपकी बहन के पास चलना चाहिए। मैं खुद इसके बारे में आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बिन्नी, क्या सच में आप ऐसा भी सोचते हैं? मुझे लगा कि बस आप शायद मेरे बारे में नहीं सोचते होंगे। अमर ने बड़े अपनेपन से कहा, क्यों नहीं सोचेंगे? जब से आपसे एक तरफा मोहब्बत हुई है, आपके बारे में ही सोचते आए हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। बिन्नी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट किया है, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी खुन्नस नहीं है? अमर, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपके बारे में तो मैंने हमेशा से अच्छा सोचा है। इनफैक्ट मैं तो सबके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। कभी किसी के लिए कोई गलत चीज़ आई ही नहीं मेरे दिमाग में। बिन्नी जब कुछ नहीं बोला तो अमर ही बोला, आप मुझे बता दे कब चलना है, मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा। बिन्नी, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं अभी उसके पास चली जाऊँ या फिर कोई मेरी चीकू से बात करवा दे। मुझे बस इतना जानना है कि वो ठीक है या नहीं। अमर ने हाँ कहा और कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, फिर कल सुबह चलेंगे। आज बस सुबह जल्दी तैयार हो रहना, जल्दी से ही निकलेंगे। बिन्नी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठने को हुई तो कुछ सोचकर वापस बैठते हुए बोली, देखो मैं खुर्दगर्ज नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम चाहो तो मुझे मना कर सकते हो। अमर, क्या आ, अमर, आप कैसी बात कर रही हैं? ये सब सोचना बंद करें और कल चलने की तैयारी करें। बिन्नी अब बिना कुछ बोले चलेगी और बाहर आई तो उसने मन ही मन कहा, मैं उसका प्यार स्वीकार नहीं कर सकी। अगर वो चाहेगा कि वो मेरी हेल्प करने के बदले में ये कहे कि मैं उससे प्यार करूं, तो मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है यार, फिर मैं कैसे कह दूं मैं उससे प्यार करती हूँ। इधर चिक्कू बेहोश हो चुकी थी। वेद उसे बड़ी वहीं छोड़कर चला गया था। कुछ देर बाद रूपा कमरे में आई। उसने चिक्कू को देखा तो सबको खबर की। चिक्कू को हॉस्पिटल ना ले जा कर डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया गया। कुछ देर बाद चिक्कू को होश आया तो सबने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन चिक्कू ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप लेटी रही। वेद के पिता जो चिक्कू को यहाँ लेकर आए था, धनराज सिंह गानिया धनराज सिंगला ने सबको कहा, इस लड़की का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए इसके साथ कैसा भी बर्ताव करो, लेकिन ये जिंदा रहनी चाहिए। धनराज चला गया तो उसकी पत्नी पूजा सिंगला ने सबको देखते हुए कहा, किसने किया ये सब? वैद्य ने बिना किसी भाव से कहा, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पूजा, तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? मैंने कितनी बार बोला है तुम्हारे बाप की इन चीज़ों से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ये काम करो, समझे? पूजा भी चली गई। अब यहाँ वेद और आदि ही बचे थे। रूप भी अपना काम खत्म करने वहां से जा चुकी थी। आदि ने वेद को देखकर कहा, सच बता, तो क्या कर रहा था इस लड़की के पास? वेद उठा और चिक्कू को तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो बस इसे इसकी औकात दिखा रहा था, समझा रहा था कि इसकी जगह कहाँ है। चिक्कू अब वेद से बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। आदि ने वेद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ना यार, एक नौकरानी की बेटी को उसकी क्या जगह दिखाएगा तुम? वेद मुस्कुराकर बोला, अबे ये नौकरानी की बेटी नहीं है पागल दास, ये तो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, शिवम मेहता की बीवी है ये। आदि ने हैरान होकर कहा, क्या सच में? वही शिवम मेहता जो आजकल बहुत फेमस है। वेद ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराकर चिक्कू को ही देख रहा था। चिक्कू अब समझ गई थी कि वेद उसके पीछे शिवम की वजह से है। वेद, अब हमारा बदला तो अपने आप ही पूरा हो गया। जिस काम के लिए उसने उस दिन हमें जेल की हवा खुआई थी, अब वही काम
उसकी बीवी के साथ होगा तो उसको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। चीकू का दिल अब ज़ोर से धड़क रहा था। वो शिवम को याद करती हुई मन ही मन बोली, शिवम कहाँ हो तुम, प्लीज़ मुझे बचा लो। वे चीकू के पास आया और उसकी चोट को गौर से देखते हुए बोला, ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है ये। अब वेद ने चीकू की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे ये बताओ क्या शिवम तुमसे प्यार करता है? मैंने सुना है कि उसने तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी करी है। चीकू, हाँ, सिर्फ अपना जिद पूरी करने के लिए मुझसे शादी की है, कोई प्यार नहीं है उसे मुझे। बेद, तुम पागल लड़की हो। शिवम मेहता है वो, कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। मुझे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता, उसे मैं जानता हूँ ज़रूर। तुम में कुछ ना कुछ है जो उसने इतनी जल्दी और बिना किसी को बुलाए तुमसे शादी कर ली। अब चीकू कुछ नहीं बोली। वो बेद ने उसे आराम से करने को कहा और आदि ले तो बेद ने उसे आराम करने को कहा और आदि को लेकर वहाँ से चला गया। आदि बेद के साथ साथ चलते हुए बोला, तुझे कैसे पता कि शिवम मेहता की वाइफ है? अभी तक तो उसने कुछ भी बताया ही नहीं है किसी को। बेद ने आदि के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, भाई मैं अपने दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखता हूँ। उसके घर में कब क्या हो रहा है इसकी जानकारी है मुझे। मैं भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था और पापा ने मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा शिवम से क्या दुश्मनी है, इसका पता करना पड़ेगा। इधर शिवम ने चीकू को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर और सब जगह यह उसकी गुमशुदगी की बात फैला दी ताकि चीकू को जल्द से ढूंढ सके। पता चलते ही खुशी और राज भी शिवम के घर आ गए। शिवम के पिता को भी घर पर ना पाकर राज को शिवम के पर शक हुआ तो उसने खुद ही शिवम से उसके बारे में पूछा। शिवम ने अपने पिता को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए कहा, इस वक्त मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना है, ज़्यादा ज़रूरी है अंकल, ना कि इन बातों को जवाब देना। अब राज को यकीन हो गया था कि ज़रूर शिवम ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है, लेकिन शिवम ऐसा क्या कर सकता है इसका अभी तक किसी को कोई बयान नहीं था।